हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7। आज हम बात करेंगे नोएडा अथॉरिटी के एक बड़े और महत्वपूर्ण कदम के बारे में, जिसने कई रुके हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लाइफलाइन देने का काम किया है। नोएडा में ऐसे कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हैं और जिनके खरीदार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच नोएडा अथॉरिटी ने कुछ बड़े कदम उठाते हुए इन प्रोजेक्ट्स के लिए को डेवलपर्स नियुक्त करने का फैसला किया है। इस डिसीजन के बाद खरीदारों के लिए एक उम्मीद की किरण जाग गई है और नोएडा में अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक नई शुरुआत का संकेत है। को डेवलपर पॉलिसी इन नोएडा। नोएडा अथॉरिटी ने 2 प्रमुख प्रोजेक्ट के लिए को डेवलपर्स नियुक्त किए हैं, जिससे इन प्रोजेक्ट के काम में तेजी आने का अनुमान है। निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें। इससे न केवल बायर्स को राहत मिलेगी, बल्कि नोएडा अथॉरिटी को अपने पेंडिंग ड्यूज हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। रिवाइवल ऑफ सन वर्ल्ड रेजिडेंसी प्रोजेक्ट। ये कदम उन खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिन्होंने बरसों से अपने घर का इंतजार किया है। नोएडा अथॉरिटी के फैसले के बाद नोएडा सेक्टर 168 के सन वर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट के लिए निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को डेवलपर नियुक्त किया गया है। इस बदलाव से प्रोजेक्ट में नई ऊर्जा आएगी और इसके पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से घर खरीदारों के हित में लिया गया बड़ा फैसला है, जो उनके भरोसे को लौटाने और बढ़ाने का काम करेगा। रिवाइवल ऑफ एम्बियंस ग्रुप प्रोजेक्ट। एम्बियंस ग्रुप के सेक्टर 115 में फंसे प्रोजेक्ट के लिए थीम काउंटी को कमान सौंपी गई है। नोएडा सेक्टर 115 के एम्बियंस ग्रुप के प्रोजेक्ट पर पिछले काफी समय से कोई कामकाज नहीं हो रहा था, जिससे खरीदारों में असंतोष बढ़ रहा था। नोएडा अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड को डेवलपर नियुक्त किया है। अब इस कदम से प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और खरीदारों को अपने सपनों के घर की चाबी जल्द मिलने की उम्मीद है। डबल बेनिफिट फॉर बायर्स अथॉरिटी। को डेवलपर्स की नियुक्ति से एक तरफ जहां घर खरीदारों को समय पर पोजीशन मिलने का रास्ता साफ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी को इन प्रोजेक्ट्स में पेंडिंग ड्यूज भी आसानी से मिल सकेंगे। ये कदम न केवल खरीदारों के हित में है, बल्कि नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। नोएडा अथॉरिटी का ये कदम एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में रुके हुए प्रोजेक्ट्स शुरू होने के लिए एक नई शुरुआत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि भविष्य में नोएडा अथॉरिटी ऐसे ही ठोस कदम उठाते हुए सभी रुके प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का प्रयास जारी रखेगी। So friends, what's your take on this news? Do you think this decision will improve Noida's real estate sector? Share your thoughts with us in the comments. And if you found this information useful, don't forget to subscribe to our channel so you stay updated on all the latest and real estate.